सो नेक्स्ट हमारी थ्योरम थी करनी हमने आज, विच इज़ इफ़ आर इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन, आर एक इक्वलेंस रिलेशन है सेट ए पर और दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी कैपिटल ए के। अगर ए एंड बी के हम इक्वलेंस क्लासेस बनाए, कैपिटल ए के दो एलिमेंट्स लिए हमने ए एंड बी, अगर उनकी हम इक्वलेंस क्लासेस फाइंड आउट करें तो इंटरसेक्शन उनकी इंटरसेक्शन या तो फाई होगी, अदरवाइज वो दोनों इक्वली होंगी, या तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, और कुछ कॉमन आता है डैट मीन्स वो दोनों क्लासेस सेम ही हैं। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि उन क्लासेस की अगर यूनियन करें, ए के एलिमेंट्स की जो हम क्लासेस बना रहे हैं अगर उनकी यूनियन करें तो वो कैपिटल ए के इक्वल आएंगी। सो फर्स्ट हमने इंटरसेक्शन को फाई प्रूव करना है, ठीक है। अगर वो फाई के इक्वल है देन रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो हम लेकर चलेंगे कि वो फाई के इक्वल नहीं है, हम लेके चले कि इंटरसेक्शन हमारी फाई के इक्वल नहीं है। फाई के इक्वल नहीं है मीन्स इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। फाई के इक्वल नहीं है मीन्स इसमें कोई एलिमेंट आ रहा है, तो इसमें हमने एलिमेंट पी ले लिया। एलिमेंट आ रहा है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट। सो ए पी में भी आएगा, ए बी में भी आएगा। अब ए जो पी है वो इक्वलेंस क्लास ए में आ रहा है, दिस मीन्स by definition of equivalence class p comma a belongs to R, p and a are related as it is, ठीक है। p and a are related, same p and b are also related। now R हमारे पास था इक्वलेंस रिलेशन था, देन हम p a को लिख सकते हैं a p को लिख सकते हैं a p by सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो हमारे पास आ गया a p belongs to R and p b belongs to R। सो हमारे पास आ गया ए पी बिलोंग्स टू आर एंड पी बी बिलोंग्स टू आर। अब ए पी एंड पी बी यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएं, देन पी बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी पी बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाई दैट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। नाउ हमने शो करना था कि इक्वलेंस क्लास ऑफ ए एंड इक्वलेंस क्लास ऑफ बी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम लेट करके चलते हैं कि x आ रहा है हमारा इक्वलेंस क्लास ऑफ ए में, x इक्वलेंस क्लास ऑफ ए का एलिमेंट है, दिस मीन्स x एंड a आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल्सो a एंड b ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ये हमने पहले प्रूव किया था, x से रिलेटेड है, a एंड b रिलेटेड है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x एंड b आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ऊपर है x से a b, सो यहाँ पर आ गया x b बिलोंग्स टू r बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एक्स बी बिलोंग कर रहे हैं हाँ को, दिस मीन्स जो हमारा एक्स है वो इक्वलेंस क्लास बी का एलिमेंट होगा। देयरफॉर हम एलिमेंट लेकर चले थे इक्वलेंस क्लास ए का, बट वो बिलोंग कर गया इक्वलेंस क्लास ऑफ बी को, दिस मीन्स दिस टू क्लासेस आर सेम। तो हमने प्रूव किया कि या तो इंटरसेक्शन की फाई होगी, अगर फाई है देन रिजल्ट इज प्रूव्ड। अगर हमारी इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो दोनों क्लासेस इक्वल होंगी, ये हमने प्रूव करना था हमारी थ्योरम। नेक्स्ट हमें प्रूव करना था कि क्लासेस की यूनियन कैपिटल ए के इक्वल आएगी, ठीक है। सो आर इज इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है, बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए एंड ए आर रिलेटेड टू ईच अदर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ए कॉमा ए बिलोंग कर रहे हैं आर को, दिस मीन ए इज द एलिमेंट ऑफ इक्वलेंस क्लास ऑफ ए बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलेंस क्लास, ठीक है। यहाँ पर हम ये ए बिलोंग कर रहा है इक्वलेंस क्लास को, अगर हम सिंगल्टन ए ले लें सेट की फॉर्म में तो वो सबसेट हो जाएगा इक्वलेंस क्लास का। देन हम दोनों साइड पर यूनियन लेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए की, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जब हम सिंगल्टन ए जो भी एलिमेंट कैपिटल ए के हैं उन सभी एलिमेंट्स की यूनियन, इसका मतलब क्या है, जो भी कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं उन सबकी यूनियन, वो क्या बन जाएगा कैपिटल ए कंटेंट हो गया यूनियन में। बट इक्वलेंस क्लास ऑफ ए, जो इक्वलेंस क्लास होती है वो सबसेट होती है कैपिटल ए का, तो सबसेट होती है, फिर हम यूनियन लेंगे दोनों साइड्स पर, यूनियन फेज ए, यूनियन यहाँ पर आ गई इक्वलेंस क्लास की, तो इक्वलेंस क्लास की यूनियन इज कंटेन्ड इन कैपिटल ए। ऊपर हमने क्या था, ए इज कंटेन्ड इन यूनियन, सेकंड में आया यूनियन इज कंटेन्ड इन ए, दिस मीन्स फ्रॉम 1 and 2 दिस बोथ आर इक्वल, ए इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ इक्वलेंस क्लास ऑफ ए for all a belongs to capital A।
ए के एलिमेंट्स की इक्वलेंस क्लासेस की यूनियन कैपिटल ए के इक्वल ही होगी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है पार्टीशन की। पार्टीशन की डेफिनेशन, अ कलेक्शन ए अल्फा ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। कैपिटल ए हमारे पास एक सेट है, कैपिटल ए की हम सबसेट लेंगे A1 A2 और A3 अप टू सोन। उन सभी सबसेट्स की कलेक्शन को हमने नाम दिया ए अल्फा। ए हमारे पास एक सेट है, ए के सबसेट्स लेंगे, उन सभी सेट्स की कलेक्शन को हमने ए अल्फा नाम दिया। ठीक है, अब हम कहेंगे कि दैट ए अल्फा फॉर्म पार्टीशन ऑफ ए इफ। अब ये कलेक्शन जो है कैपिटल ए की पार्टीशन फॉर्म करेगी इफ इनकी दो कंडीशन होंगी। फर्स्ट वन, अगर कैपिटल ए इनकी यूनियन की इक्वल आए, अगर कैपिटल ए यूनियन ऑफ ए अल्फा की इक्वल आए। सेकेंड वन इज ए अल्फाज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए, मीन्स कि ये दो सबसेट की इंटरसेक्शन करें तो वो 5 के इक्वल आना चाहिए। ए अल्फा इंटरसेक्शन ए बीटा 5 के इक्वल आना चाहिए और अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, अल्फा बीटा के इक्वल ना हो। ये है डेफिनेशन पार्टीशन की। नाउ हमारे पास डेफिनेशन है इक्वलेंस क्लासेस पार्टीशन की। तो वो क्या है, लेट आर डिफाइन ऑन इक्वलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। आर जो है वो इक्वलेंस रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट ए पर। ठीक है, आर एक इक्वलेंस रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट ए पर। देन जो सेट ए है इज डिकम्पोज्ड इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स नेमली द इक्वलेंट क्लासेस। देन ए जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, अलग अलग सेट्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स। ए को हम डिफरेंट सेट्स में लिख सकते हैं जो कि म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, मीन्स उनकी इंटरसेक्शन जो कि, ठीक है, तो सेट ए डिकम्पोज हो जाएगा म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में। ठीक है, डिसजॉइंट की इंटरसेक्शन 5 आएगी। नेमली द इक्वलेंस क्लासेस, और सबसेट क्या होंगे, इक्वलेंस क्लासेस के इक्वल ही होंगे। ए जब डिकम्पोज होगा म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में, वो सबसेट इक्वलेंस क्लासेस के इक्वल ही होंगे। ठीक है, एंड देयर यूनियन इज ए, और उनकी यूनियन करने पर कैपिटल ए आएगा। कन्वर्सली इफ वी गेट अ पार्टीशन ऑफ ए एज अ यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट। कन्वर्सली अगर हमारे पास ए की पार्टीशन हो रही है, अगर हमारे पास ए की पार्टीशन हो रही है म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में, तो हमारे पास एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जो कि एक इक्वलेंस रिलेशन होगा। अगर हमारे पास ए की पार्टीशन एग्जिस्ट कर रही है जो से म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में पार्टीशन कर रही है, ठीक है, सबसेट में उसकी पार्टीशन हो रही है, देन हमारे पास एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा आर जो कि एक इक्वलेंस रिलेशन होगा on A such that equivalence classes and the given subsets are same, such that जो हमारी equivalence classes है और subsets है, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। सबसेट कौन से, कैपिटल ए के सबसेट जिनमें ए की पार्टीशन हो रही है, वो सेट्स एंड इक्वलेंस क्लासेस सेम होंगी। सो थ्योरम इज इफ रिलेशन हमारे पास अगर गिवन है तो वन ए की पार्टीशन हो जाएगी इक्वलेंस क्लासेस में, इक्वलेंस क्लासेस इक्वलेंस डिसजॉइंट सबसेट्स में वो इक्वलेंस क्लासेस के इक्वल होगा। अगर हमारी पार्टीशन पहले से हो रही है ए की, देन रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जो कि एक इक्वलेंस रिलेशन होगा। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल है, एक हमें यहाँ पर ए सेट गिवन है 1 2 3, उसके एलिमेंट्स है, रिलेशन गिवन है। ठीक है, बी अ रिलेशन ऑन ए, शो दैट आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन, हमने प्रूव करना है आर को इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, एंड इट पार्टीशन द सेट ए इनटू डिस्टिंक्ट इक्वलेंस क्लासेस whose union is A, also find the quotient set। ठीक है, पहले हमने R गिवन है तो हम R ले लेंगे, फिर हम इक्वलेंस क्लासेस फाइंड आउट करेंगे। पहले 1 की, जब A की इक्वलेंस क्लास होती थी उसकी डेफिनेशन थी X बिलोंग्स टू A सच दैट X, A बिलोंग्स टू R, X एंड A आर रिलेटेड टू ईच अदर। बट यहाँ पर हम 1 की फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर A की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हमने देखना है कि कैपिटल ए का एलिमेंट कौन है, एक्स। कैपिटल का कौन सा एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, जो एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड होगा वो इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 में आएगा।
सो फर्स्ट 1 जो है वो रिलेटेड है 1 से, 1 इज रिलेटेड टू 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1, ये देखो 2 रिलेटेड है 1 से, 2 भी रिलेटेड है 1 से, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। सेम इक्वलेंस क्लास ऑफ 2 निकालेंगे कैपिटल ए का वो एलिमेंट जो 2 के साथ रिलेटेड है। 2 इज रिलेटेड टू 2, सो यहाँ पर 2 आएगा। ऑल्सो 1 इज रिलेटेड टू 2, इस यहाँ पर 1 भी आएगा। ठीक है, ऐसे हम इक्वलेंस क्लास ऑफ 3 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नाउ जो हमारी इक्वलेंस क्लास 1 है और इक्वलेंस क्लास 2 है, इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 1,2 एंड 1,2। दिस मीन्स ये दोनों क्लासेस सेम है, ये दोनों क्लासेस सेम है, तो इन दोनों क्लासेस को एज वन क्लास ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्लासेस जो सेम है तो इसे हम वन क्लास कंसीडर करेंगे। ठीक है, दिस मीन्स जो हमारी ए सेट है, सो इक्वलेंस क्लासेस हमारी यहाँ पर 2 सेम आ रही हैं। दिस मीन्स हमारी जो ए है सेट ए का पार्टीशन सिर्फ 2 इक्वलेंस क्लासेस ही करेंगी। ठीक है, ए का पार्टीशन 2 इक्वलेंस क्लासेस ही करेंगी। वी ऑब्जर्व दैट एनी 2 इक्वलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। इसमें हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि 2 इक्वलेंस क्लासेस या तो डिसजॉइंट होती हैं या फिर आइडेंटिकल। देखो जैसे 1 एंड 2 है, ये दोनों आइडेंटिकल है। 1 एंड 3 ये दोनों डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी सेम नहीं है। ऐसे 2 एंड 3 डिसजॉइंट। ठीक है, नाउ ठीक है, द डिस्टिंक्ट क्लासेस आर, डिस्टिंक्ट क्लासेस कौन सी हैं? 1 एंड 3। 1 एंड 3 ले लो या फिर 2 एंड 3 लिख लो। ठीक है, बिकॉज 1 एंड 2 आर सेम, क्लास 1 एंड क्लास 2 आर सेम, सो हम सिर्फ 2 क्लासेस कंसीडर करेंगे, सिर्फ 2 क्लासेस ही कैपिटल ए का पार्टीशन करेगी। ठीक है, सो कंडीशन हमारी थी डैट ए इक्वल हो क्लासेस की यूनियन के, सेकेंड वन इज उनकी इंटरसेक्शन 5 हो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दिस मीन द क्लासेस पार्टीशन कर रही हैं कैपिटल ए की। ठीक है, ठीक है, तो ए की पार्टीशन हो गई 2 इक्वलेंस क्लासेस में। हेंस आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन बाय थ्योरम। थ्योरम में हमने कहा था अगर ए की पार्टीशन हो रही है, ठीक है, देन आर हमारा क्या हो जाएगा? इक्वलेंस रिलेशन हो जाएगा। इट पार्टीशन द सेट ए इनटू डिस्टिंक्ट इक्वलेंस क्लासेस 1 एंड 3 जो हमने फाइंड की, whose union is A. Now क्वेश्चन सेट क्या होता था? जिसमें सभी क्लासेस की सेट्स आती। सो क्वेश्चन सेट हमारा क्या होता था? ए की इक्वलेंस क्लासेस थी जो उनकी कलेक्शन वाले सेट को बोलते थे क्वेश्चन सेट। तो ए की इक्वलेंस क्लासेस कौन सी आ रही हैं? 1 एंड 3। ठीक है, क्योंकि हम 2 ही क्लास कंसीडर करेंगे बिकॉज 2 क्लासेस आर आइडेंटिकल। therefore हमारे पास आई 1 एंड 3 क्लास जो ए की क्वेश्चन क्लासेस होंगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है लेट ए इज इक्वल्स टू, ए हमें सेट दिया है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द फैमिली हमें दी है एक सबसेट्स की 1 4 8 3 5 9 2 7 एंड 6 10। ये हमें दी है फैमिली जो कि पार्टीशन करी है ए की, इज अ पार्टीशन ऑफ ए। डिटरमाइन द इक्वलेंस रिलेशन कोरिस्पॉन्डिंग टू द अबव पार्टीशन। ठीक है, इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इक्वलेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे कैपिटल ए की वैल्यू, जो हमें पार्टीशन दी है, फैमिली दी है पार्टीशन की, सबसेट्स की, उसे हमने कैपिटल एफ का नाम दे दिया। लेट आर बी द इक्वलेंस रिलेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पार्टीशन। ठीक है, the F should consist distinct equivalence classes of A under R। अभी हमने थ्योरम में किया था, तो जो हमने थ्योरम किया था अगर हमारे पास एक सेट है उसकी पार्टीशन हो रही है, ठीक है, और R हमारे पास इक्वल रिलेशन है, देन जो पार्टीशन सबसेट्स होंगे वो इक्वलेंस क्लासेस के इक्वल होंगे। देयरफॉर F should consist distinct equivalence classes of A under R। इसमें ये सबसेट जो है ये इक्वलेंस क्लासेस ही है कैपिटल ए की। ठीक है, तो इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 4 8, सो इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 में आ रहे हैं 1 4 एंड 8 एलिमेंट्स। दिस मीन्स 1 4 8 का मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 1 एंड 8 इज रिलेटेड टू 1। सो हमने लिख दिया 1 1 4 1 एंड 8 1। सेम इक्वलेंस क्लास ऑफ 3 में 3 5 9,
ठीक है, दिस मीन्स 3 इज रिलेटेड टू 3, 5 इज रिलेटेड टू 3 एंड 9 इज रिलेटेड टू 3। ठीक है, इक्वल क्लास ऑफ 3 में 3, 5, 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मीन्स 3 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 5 इज रिलेटेड टू 3 एंड 9 इज रिलेटेड टू 3। सेम इक्वल क्लास ऑफ 2 एंड 6 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो इक्वल क्लास से हमने ये फाइंड आउट किए ऑर्डर्ड सेट्स, ये सब ऑर्डर सेट आते कहाँ से हैं, रिलेशन में से। ओके, तो हमने रिलेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। ये सारे एलिमेंट्स जो है हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएंगे। एंड वन मोर थिंग इज आर हमारा है इक्वलेंस रिलेशन, मीन्स उसमें सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, दिस मीन्स अगर यहाँ पर 1 1 आ गया देन 4 1, अगर 4 1 एलिमेंट बीच में आ रहा है रिलेशन में देन 1 4 भी आएगा बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सेम अगर 8 1 आ रहा है रिलेशन में देन 1 8 भी आएगा बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। 8 7 2 एंड 7 आ रहा है, दिस मीन्स 2 7 एंड 2 भी आएगा। 6 10 मीन्स 10 एंड 6 भी रिलेशन में आएगा। तो ऐसे करके हम आर के सारे एलिमेंट लिख लेंगे बाय यूजिंग सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, so here we find out our relation R, which is an equivalence relation.